श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्ना पुष्णान तीन पुनाते भक्तारम प्रक्षाकम सोतम तत्पाद सलिलम यथा, कि भगवान श्री कृष्ण की कथा है वो तीन लोगों को पवित्र करती है। एक तो जो बोलने वाला उसको ही करती है, और दूसरा सुनने वालों को, और तीसरा कोई प्रश्न भी पूछता तो उसको भी पवित्र करती है। उसी तरह पवित्र करती है जैसे भगवान के चरणों से चरणोदक गंगा जी के रूप में आता है और उसमें स्नान करके जैसे जीव पवित्र होता है। तो आपने जो सुना भगवान देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ के रूप में आए, उसके पहले देवकी के 6 पुत्र हैं, उनका वध हो गया था, और 7वें पुत्र के रूप में भगवान संकर्षण आए थे देवकी माता के गर्भ में, और भगवान के आदेश से योग माया ने उनको संकर्षित कर दिया था रोहिणी माता के गर्भ में। रोहिणी माता जो है वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, जो गोकुल में नंद भवन में रह रही थी। चूंकि वो संकर्षित किए गए इसलिए उनका नाम एक संकर्षण है। इधर क्या होता है, आपको एक बात और बता दूं कि जो पहला पुत्र था देवकी का, जब वसुदेव ने जाके कंस को दिया तो कंस ने मारा नहीं था, वापस कर दिया था, बोला हमें 8वें से मतलब है। लेकिन नारद जी वहाँ पे आए और उन्होंने उसे बताया कि पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। अतः कंस ने फिर एक एक करके 6 पुत्रों को वध किया। यहाँ पे हमें ऐसा महसूस होता है कि नारद जी तो बड़ा विलेन का काम कर रहे थे, अच्छा खासा एक बेटा बच गया था देवकी का, 6 और बच जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कालनेमी है, ये कंस जो है पूर्व जन्म में कालनेमी असुर था। ये हिरण्यकश्यप का पुत्र था, ये प्रहलाद महाराज का भाई। और इसके 6 पुत्र थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था। तो हिरण्यकश्यप को इस बात की ईर्ष्या हो गई कि ब्रह्मा जी से तो पहुंच मेरी पहले थी, मैंने पहले वरदान लिए थे, मैंने अभूतपूर्व तपस्या की थी, तुम नालायक को कैसे चले गए? अपने बाबा से तुमने बात ही नहीं पूछी। नंबर 1 के नालायक हो, जो हमसे आज्ञा भी नहीं ली, और ब्रह्मा जी से मिलने चले गए तुम। जाओ श्राप देता हूं तो अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो वही पिता कालनेमी जो असुर था, हिरण्यकश्यप का पुत्र है, वो कंस बन के आया, और 6 उसके ही पुत्र हैं, वो देवकी के पुत्र रूप में आए। अतः नारद जी जानते थे उनका वध तो होना है, और जिनका होना है वो जल्दी हो और भगवान जल्दी आए, इसलिए उनका वध हुआ। इधर क्या होता है, जैसे भगवान के आगमन की बेला आई, सारी प्रकृति जो है शांतिमय हो गई, सारा वातावरण सौंदर्य से युक्त हो गया, सत्वगुण प्रधान हो गया। शुभ तारे जैसे अश्विनी होते हैं, रोहिणी होते हैं, ये नक्षत्र आ गए, और सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। नदियों का, तालाबों का जल है एकदम निर्मल हो गया, और उनमें कुमुद और जो कमल ये जो खिल गए, बड़ी शीतल शीतल हवा बहने लगी है, जिनमें कमल के पुष्प जैसी गंध आ रही है। आकाश से देवता लोग जो है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और जो है दुंदुभी इत्यादि बज रही है। गंधर्व किन्नर और चारण है भगवान का यशोगान करने लगे, नृत्य करने लगे, और बादल है बड़े धीरे धीरे गरज रहे हैं। बादलों की आवाज ऐसे गरज रही है जैसे समुद्र में लहरें टकराती हैं समुद्र के तट से, तो बड़ी संगीतमय ध्वनि होती है। तो इस तरह से बादल घुरुर 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 धीरे धीरे गरज रहे हैं, और एकदम से वातावरण पूरी तरह से शांतिमय है, सत्वगुण से प्रधान है। ऐसी वेला में भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं, रात्रि के अंधकार में माता देवकी के हृदय से प्रकट हुए, एक बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। उनके चारों हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और
बैदूर मणि से बने हुए उनके कुंडल हैं, उनका बड़ा सुंदर मुकुट है चमचमाता हुआ, भगवान के घुंघराले बाल हैं और बिंब फल के समान भगवान के ओठ हैं। भगवान श्रीवत्स का जो है चिन्ह धारण किए हुए हैं और कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं भगवान, बनवाला धारण किए, पीतांबर ओढ़े हुए हैं और कंगन बाजूबंद इत्यादि से सुशोभित भगवान हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही देखा एकदम आश्चर्य हो गया, विस्मित हो गए और जान गए भगवान ने चतुर्भुज तो भगवान होते, रूप तो भगवान का है। मन ही मन में 10,000 गाय देने का संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जैसे ही मैं इस कंस के कारागार से मुक्त होऊंगा वैसे पहला काम करूंगा, 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान दे दूंगा। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि मंदिर में हम कभी जाएं या कहीं हमें दान करना हो, पैसा न हो तो उधार दे के भी हम जो है दान कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। लेकिन मन से करने का मतलब ये नहीं, बात वहां खत्म नहीं हो गई, जब हो जाए पैसे तब उसके बाद दे देना चाहिए। मान लीजिए जन्माष्टमी कल है और हमें लगता है कि ठीक है 1100 रुपये हमें भगवान को दान, जेब में नहीं है, आज नहीं है, कर दीजिए मन से और अगले दिन या कभी आगे डाल दीजिए, तो ऐसे दान हो जाता है। वसुदेव जी ने ऐसे दान किया मन से पहले। और वसुदेव जी प्रार्थना कर लेंगे भगवान से, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि विदितो अस्मे भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृते परा, केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक। हे भगवान, आप परम पुरुष हैं जो प्रकृति से परे हैं और आप अपने अनन्य भक्तों के द्वारा गेय जो है सर्वानंदमय हैं, सबकी आप बुद्धि हैं। हे भगवान, आप जो है 3 गुणों के माध्यम से इस सृष्टि को रचते हैं और इसको मेंटेन करते हैं और उसमें प्रवेश भी कर जाते हैं और उस सृष्टि में प्रवेश करके भी आप जो उससे पृथक रहते हैं। मुझे इस बात का भय बहुत ज़्यादा है कि जैसे ही उस पापी कंस को पता लगेगा कि 8वां जो है जन्म हो गया बालक का, तो वहाँ तुरंत मारने के लिए आ धमकेगा। मैं भयभीत हूँ, भगवान कुछ उपाय कीजिए। देवकी बोलती हैं, देवकी देखती हैं तो देवकी बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं और देवकी कहती हैं कि जन्मते मयसौ पापो मां विद्यात मधुसूदना, समुद्र भगवते हेतो कंसात हम अधीर थी। हे मधुसूदन, आपका जन्म मेरे कोख से हुआ है, ऐसा जैसे ही उस पापी कंस को पता लग जाएगा वो तुरंत आके यहाँ पे धमकेगा। मैं इससे भयभीत हूँ, मेरा हृदय अधीर है, मेरा चित्त अधीर है, आप कुछ करिए। प्रार्थना करने लगे ऐसे। और देवकी क्या कहती हैं कि उपसंगर विश्वात्मा अदरूपम अलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्मा श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हे भगवान, आपका जो ये अलौकिक रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इसको उपसंगर माने इसको समेट लो आप और आप छोटे बच्चे बन जाओ, नहीं तो मैं जो है हंसी की पात्र बन जाऊंगी। दुनिया में सब लोग हंसेंगे, कहेंगे ऐसा भी कोई बालक पैदा होता किसी से, सब 2 भुजाओं वाले बालक पैदा होते हैं, ऐसा मेरे ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान बताना शुरू करते हैं कि मैं ऐसे क्यों आया हूँ। भगवान बोलते हैं माता और पिता, देखो साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण, और भगवान कहते हैं दोनों को क्या, वसुदेव देवकी को माता और पिता कह के संबोधन करना शुरू करते हैं। हे मेरे माता और पिता, आपने स्वायंभू मुनु के कल्प में उस मन्वंतर में आपने बहुत बड़ी तपस्या की थी। आपने देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर जो है ऐसी तपस्या की थी जो अद्वितीय थी, और आपने मेरे समान ही पुत्र की कामना की थी, और चूंकि मेरे समान कोई और होता नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो सबसे पहले आप जो प्रश्नी थी और ये वसुदेव जी हैं सुतपा प्रजापति थे, तो मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आया, आपके गर्भ में आया। आपका नाम प्रश्नी था तो मेरा नाम प्रश्नी गर्भ हुआ। दूसरा, आप जो है दूसरी बार जो है कश्यप मुनि बने, और जो प्रश्नी माता थी वो जो है देवताओं की माता अदिति बनी, और मैं वामन देव के रूप में आया, और अब जो है मैं आपके जो है साक्षात पुत्र रूप में आया हूँ।
तो अतः हे माता, मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि मैंने जो वचन दिया था वो पूरा कर रहा हूं, मैं ये रूप दिखा रहा हूं आपको। भगवान बोले नहीं तो कोई मनुष्य मेरे इस रूप को न जान सकता है न देख सकता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और भगवान बोले वसुदेव जी से कि अब तुम मुझे जो है नंद भवन में जाके छोड़ाओ, जहां पे यशोदा माँ ने योग माया को जन्म दिया है। आप मुझे उठाओ, यहां से वहां पहुंचा दो। वसुदेव जी कुछ भी नहीं पूछे कि मेरे हथकड़ियां पड़ी हैं, सामने ताले पड़े हुए हैं, पहरेदार, कुछ भी नहीं पूछे। और भगवान ने क्या किया इसके बाद कि तुप्ता सीत हरि तूष्णीम आत्म माया पित्रो संपसतो सद्य प्राकृतिक शिशु बभूत। इतुक्ता आसीत हरि तूष्णीम आत्माया, इतना ही भगवान बोले और तूष्णी माने चुप हो गए। और पित्रो संपसतो सद्य, अपने माता पिता के देखते देखते तुरंत ही जो है अपनी आत्माया से प्राकृतिक शिशु बभूव, प्राकृतिक माने 2 हाथ पैर वाले बच्चे बन गए। और वही भगवान का बाल मुकुंद रूप था जो बाल गोपाल रूप था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्हीं भगवान ने जाके फिर जो है अब लीला शुरू कर दी। जैसे ही वसुदेव जी ने उठाया है अपने हाथों में, वसुदेव जी के हाथों से जो हथकड़ियां तुरंत छूट गई, कट गई। अब देखो एक बात है, भगवान का कंस की जेल में प्रकट होना और भगवान का वसुदेव के हाथों में आते ही वसुदेव जी की हथकड़ियों को छूट जाना, इसका बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंस है इसका कुछ। एक तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि संसार अपने में जेल है और फिर उस जेल के अंदर भी कंस जैसे दुराचारी राजा की भी कितनी बड़ी जेल हो, तभी मुझे कोई माया बांध नहीं सकती है। मैं माया पति रहता हूँ, मैं माया के अधीन नहीं हूँ। और दूसरी बात भगवान ये बताए कि जैसे ही कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और मेरी भक्ति करते ही जो है संसार रूपी जेल में जो काम रूपी हथकड़ी पड़ी होती है हमारे सबके, हम सब संसार रूपी जेल में हैं और हमारे हाथों में हथकड़ी किसकी पड़ी है? काम की। हम सबको किसने बांध रखा है? काम ने। तो भगवान ने ये बताना चाहा कि जैसे ही मेरी कोई भक्ति करता है वैसे ही जो है काम की हथकड़ी है वो शिथिल पड़ जाती है, वो कट जाती है और जीव मुक्त हो जाता है। और भगवान की भक्ति का मतलब है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे ही भगवान का नाम आप लेना शुरू करते हैं धीरे धीरे तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चे चैत इतरना विद्धि स्थितम सत्य प्रसिद्धति। धीरे धीरे रजोगुण जाएगा, तमोगुण जाएगा और उसका प्रभाव काम और लोभ चला जाता है। भक्ति की विधि है, क्रिया विधि। तो भगवान ये साक्षात दिखा दिए इस अवतार में। भगवान बहुत कुछ प्रकट कर रहे हैं। पहले क्या कि मैं माया के अधीन नहीं, मैं मायापति हूं। दूसरी बात जो है मेरे भक्तों को माया नहीं बांध पाती है, काम नहीं बांध पाता है, मेरे प्रकट होते सारे बंधन खुल जाते हैं संसार से। वसुदेव जी ने जैसे लिया भगवान को टोकरी में, सामने दरवाजे खुल गए और पहरेदार जो पहरा लगाए हुए थे, वो पहरेदार सो गए। सारा काम उल्टा होने लगा। ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी एक एक करके चल रहे हैं और एक एक करके दरवाजा खुल रहा है, पहरेदार सोते चले जा रहे हैं। और तुरंत ही अनंत शेष भगवान आ गए, बलराम जी जो प्रकट हो चुके थे पहले ही, और उन्होंने छत्र धारण कर लिया। वसुदेव जी यमुना के समक्ष पहुंचते हैं तो यमुना जी को याद आ गया कि जैसे रामचंद्र जी सेतु बनाना चाहते थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, और समुद्र ने जैसे उनको स्थान दे दिया, वैसे यमुना जी ने तुरंत स्थान दे दिया। वसुदेव जी लेके चलते हैं, लेकिन यमुना जी सोचती हैं कि मुझे भगवान की पटरानी होने का सौभाग्य तो बहुत समय बाद मिलेगा, 30-32 साल 35 साल बाद। आज मेरे पास मौका है, भगवान के चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो यमुना जी बढ़ना शुरू होती हैं। रास्ता दे दिया था लेकिन वसुदेव जी यहाँ पर रखे हुए हैं भगवान को, और यमुना जी जो है बड़ी भीषण बारिश हो रही, यमुना जी उफान पे, और यमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर तक बढ़ती हैं, नाक तक पानी आएगा। वसुदेव जी सोचे मैं तो डूब जाऊंगा। तभी वसुदेव जी चिल्लाना शुरू किए, कोई ले ले, मेरे बालक को कोई ले ले, मैं डूब जाऊंगा, मेरे बालक को कोई ले ले। कहते मरता हुआ व्यक्ति क्या नहीं करता है। तो रात के अंधकार है और वसुदेव जी ऐसे चिल्ला रहे हैं, तभी भगवान ने अपना चरण कमल निकाला। जैसे ही यमुना जी को स्पर्श हुआ, यमुना जी नीचे चली गई और कोयले के नाम पे एक गांव का नाम पड़ गया, जहां पे वसुदेव जी ने इधर मथुरा से
गोकुल के लिए यमुना जी क्रॉस करी तो वहीं दूसरे तट पे यमुना जी के पे एक गांव का नाम है कोयले। भगवान के प्रपौत्र बजनाभ हुए थे, उन्होंने ब्रज में भगवान की जितनी लीला स्थलियां हैं उनके नाम पे अलग अलग स्थानों के नाम रखे, तो उस गांव का नाम हो गया कोयले। भगवान वसुदेव जी प्रकट किए, उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल गहरी नींद में सो रहे, जैसे द्वारपाल सो रहे थे यहाँ पे। अब देखो वहां पे जाके उन्होंने देखा कि यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया। यशोदा माँ प्रसव पीड़ा के चलते नहीं जान पाई कि उसने पुत्र को जन्म दिया है, पुत्री को। वो अचेत सी थी या फिर पीड़ा में समझो सो गई थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को उठाया और बाल कृष्ण को वहीं पे लिटा दिया। कन्या को लेके वसुदेव जी आते हैं, वापस आते हैं, उल्टा खेल फिर शुरू होता है। उल्टा खेल क्या शुरू होता है कि तुरंत जैसे आके कन्या को उन्होंने देवकी की गोद में दिया, वैसे हथकड़ियां पड़ गई और फिर दरवाजे बंद हो गए और सारे पहरेदार जग गए। और ये जो भगवान ये जो योग माया को लेके आए थे अभी तक चुप थी, नहीं रो रही थी, और जैसे ही देवकी माँ की गोद में आई चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे बालक चिल्लाते हैं। तभी जाके पहरेदारों ने जाके सूचना दी है कंस को कि 8वां पुत्र पैदा हो गया। कंस ने उठाई तलवार और बोला क्या ये रहा मेरा काल, इसको अभी समाप्त कर देता हूं। उठा के तलवार जो है मारने के लिए आता है, तभी देखता है कि वो कन्या है। वो कन्या है तो फिर भी उसने झपट लिया। देवकी बहुत गिड़गिड़ाई और बोली भैया आपने मेरे 6 पुत्र मार दिए, मेरे पास कोई और संतान नहीं है, इस पुत्री को मुझे उपहार स्वरूप दे दो, ये तो जो पुत्री है। लेकिन कंस नहीं माना। कंस ने जो है उस कन्या को झपट से ले लिया और जाके बाहर एक शिला थी जिस पे जाके 6 अभी तक पुत्र जो मारे थे पटक पटक के, उसी शिला पे जैसे ही उस कन्या को पटकने के लिए उसने उस कन्या को उठाया और पटकना चाहा, वैसे ही वो कन्या हाथ से छूट गई और आसमान में दुर्गा जी का रूप धारण करके बोली। दुर्गा जी का रूप धारण किया उस कन्या ने, और बड़ा सुंदर रूप है दुर्गा जी का। दुर्गा जी के 8 हाथ हैं, उसमें शंख चक्र गदा ढाल तलवार ये सब जो धारण किए दुर्गा जी, बड़े आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित हैं दुर्गा जी। और उनकी किन्नर और ये गंधर्व इत्यादि पूजा कर रहे भेंटे दे दे के। कंस बड़ा विस्मित हो गया देख के, और वो जो कन्या छिटक गई तो दुर्गा जी ने क्या बोला कंस से सुनिएगा कि किम मया हंत्या मंद खल जात तवांत कृत यत्र को वा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान व्यथा। हे मूर्ख कंस, तुझे मुझे मार के क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। इति प्रभासितम देवी माया भगवती भुवि बहु नाम न निकेतेषु बहु नाम बहु बहु। ऐसा बोल के वो भगवान की योग माया थी, वो बहुत घरों में जो है अलग अलग नामों से, जैसे दुर्गा जी, भद्रकाली इत्यादि नामों से पूजित होने लगी। कंस को बड़ा आश्चर्य हो गया। कंस सोचा कि ये क्या है, मैं समझता था कि मनुष्य लोग ही झूठ बोलते हैं, ये तो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी झूठ बोला था कि मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा, एक तो लड़का भी नहीं पैदा हुआ, ये तो कन्या पैदा हुई, और दूसरा कहीं और पैदा हुआ। सही पूछे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। और वसुदेव देवकी के चरणों में पड़ गया और बोलता है कि हे मेरे बहन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने आपके 6 पुत्रों को मार दिया है। पता नहीं ब्रह्म हत्या करने वाले की जैसे कोई गति नहीं होती है, वैसे मुझे नहीं मालूम मेरी क्या गति होगी, मेरा क्या प्रारब्ध होगा, क्या परलोक होगा, क्या ये लोक होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। और प्रायश्चित करते हुए, आंसू बहाते हुए वसुदेव और देवकी के चरणों पे गिर गया। और वसुदेव देवकी ने जब देखा कि सचमुच ये प्रायश्चित कर रहा है, तो वसुदेव देवकी ने क्षमा भी कर दिया, कोई बात नहीं, तुम जाओ। पहले यही रात थी जब वो रात में सो पाया। इसके पहले मालूम क्या हुआ था? इसके पहले कंस जो है जैसे जैसे एक एक करके देवकी के गर्भ को नष्ट करता गया और 8वां गर्भ आया, तो कंस इतना भयभीत था कि सोचते 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 दिन रात भर भगवान के बारे में चिंतन करता था कि आसीन संविसंतिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम
चिंतयाम ऋषिकेश अपश्यत तत्मयम् जगत। सिंहासन पे बैठा हुआ कंस भोजन कर रहा है तो, बिस्तर पर लेटा हुआ है तो, घूमने गया हुआ है तो, किसी से बात कर रहा है तो, क्या है? चिंतयान ऋषिकेश, भगवान का ही चिंतन कर रहा है भय के मारे। और अपश्यत तत्मयम् जगत, और भगवान से युक्त सारे जगत को देखने लगा। 11वें स्कंद में भागवतम में नवयोगेंद्र जो हैं महाराज निमि को कथा कहते हैं, उसमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताते हैं। तो उत्तम अधिकारी भक्ति में वो होता है जो भगवान को सर्वत्र देखना शुरू कर दे, और ऐसी अवस्था भक्ति के माध्यम से बड़ी मुश्किल से आती है। लेकिन कंस को भय के माध्यम से अवस्था प्राप्त हो गई थी कि अपश्यत तत्मयम् जगत, वो भगवान से युक्त जगत को सब जगह देख रहा था, अर्थात वो कृष्ण भावना भावित हो गया था, लेकिन भक्ति भी नहीं। चूंकि वो कृष्ण भावना भावित हो गया था, अतः मुक्ति के योग्य भी हो गया था। ये बात जो है युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, कि भगवान का चिंतन कोई व्यक्ति काम से करे, द्वेष से करे, भय से करे, संबंध से करे, या फिर भक्ति से करे, बस भगवान का चिंतन कैसे भी करे, यहां तक शत्रुता से करे, ईर्ष्या से करे, भगवान का चिंतन कैसे भी करे, लेकिन फल एक सही मिलता है। बिकॉज भगवान जो है उनके ऊपर जो है उनके मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंतन का फर्क पड़ता है। लेकिन हम शत्रुता से भगवान से चिंतन नहीं कर सकते हैं, या शत्रुता नहीं निभा सकते हैं। ये बड़े बड़े वीर हैं जिनके अंदर भगवान की इच्छा से उनकी चेतना जो है भगवान के विमुख हो जाती है। जैसे कंस की इसलिए हो गई क्योंकि वो कालनेमी था, तो भगवान विष्णु ने उसका वध किया था, तो विष्णु शत्रु हो गए। उसके पिताजी का वध किया था हिरण्यकशिपु, इसलिए शत्रु हो गए। हिरण्याक्ष उसके चाचा का वध किया, इसलिए शत्रु हो गए। रावण, कुंभकर्ण जैसे, तो इनके अंदर ही भर के आया हुआ था। अब क्या होता है, कंस उस रात तो सो गया, सुबह जगा, मंत्रियों को जाके बताया कि आज रात मालूम क्या घटना घटी। बोले क्या घटी? बोले वो 8वां गर्भ तो हो गया। बोले अच्छा। बोले मुझे तो ये मालूम था कि देवता लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन देवता लोग भी झूठ बोले। बोले क्या बोले? कि पहली बात तो वो जो पैदा हुई वो कन्या हुई, और मैंने उसको पटकना चाहा तो मेरे हाथ से छूट गई, और उसने दुर्गा का रूप धारण कर लिया, और ये बोली तुम्हें मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। और कंस ठाके मारे के बड़े निश्चिंत हो गए, हंस रहा था। तो चाणूर हैं, मुष्टिक हैं, ये सब बोले महाराज जी आपको चिंता ही नहीं है। वो बोल के ये तो गई ना, आपको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया, आप निश्चिंत बैठे हो। अरे देवकी के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, कहीं तो पैदा हो गया ना, उसको ढूंढना चाहिए हमें। बोले हाँ ये बात तो है। कंस फिर चिंता में फंस गया, थोड़ी देर रात भरी सो पाया, उसका फिर चिंता में फंस गया। मंत्री उसके जो और चिंता में डाल दिए। बोलते तो क्या करना चाहिए? बोलते ऐसा है कि 4-5 दिन में जो बालक खत्म हुए उनको खत्म कर देते हैं। दूसरा बोलता है एक काम करो, फॉर दी सेफ्टी मेजर, है ना, सुरक्षा के तौर पे, टू बी वेरी सेफ, एक काम करते हैं कि 10 दिन में जितने बालक पैदा हुए ब्रज में सबको मरवा देते हैं। बोले हाँ ठीक है। तो इन्होंने ये निर्णय ले लिया मंत्रियों ने कि जितने ही बालक पिछले 10 दिन में पैदा हुए ब्रज में, उन सब बालकों की हत्या करा दी जाए। अब तो ये घूम घूम के हर गांव में जो छोटे छोटे बालक उनको जबरदस्ती छीन छीन के मार रहे हैं। ये तो हाल उधर हो रहा था। इधर क्या हुआ, सुबह हुई तो गोकुल में नंदराय जी के घर में वृद्धावस्था में बालक हुआ है, ये खबर जो है गोप वंश में फैल गई। सबको बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, और सब जो है बधाई देने के लिए जो है नंद भवन की ओर दौड़ने लगे, सब भागने लगे। जो जा रहे हैं, जो आने वालों से पूछते हैं ये बताओ वो जो नंद महाराज के बालक हुआ वो कैसा है, तो कह रहे हैं कि वो तो बालक थोड़ी है, वो तो साक्षात आनंद हुआ उनके घर में। तो अब देखो, नंद महाराज की 2 बड़े भाई 2 छोटे भाई हैं। बड़े भाई 2 हैं, अभिनंद उपनंद हैं, और छोटे भाई हैं नंदन और सुनंद। और नंद महाराज गुणों में इतने ज्यादा हैं कि छोटे बीच के हैं, फिर भी जो है गोप वंश के राजा बना दिए गए हैं, मुखिया हैं। और नंद महाराज की जो बहन है उनका नाम है सुनंदा। तो भाइयों के नाम में सब जगह नंद है, ध्यान से सुनते रहना। महाराज नंद के नाम में भी नंद है और उनकी बहन के नाम में भी नंद है। नंद का मतलब है वो जो दूसरों को आनंद देता है, और ऐसे आनंद देने वाले कुल में जो है सबको आनंद देने वाले आनंदमय भगवान प्रकट हुए। गोपजन जो है इतने प्रसन्न हैं
हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट टाइम एंट्री है, हरि बोल। तो अब क्या हुआ है, ये लो बलराम भी आ गए पीछे। हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैंड्स प्रूवन। तो ये गोपजन इतने प्रसन्न है कि सज धज के जो गोपियां चल रही हैं नंद भवन की ओर, यशोदा को बधाई देने के लिए, और सारे गोप वृंद ये भी सज धज के चल रहे हैं, नाचने लगे, गाने लगे, और एक दूसरे के ऊपर होली खेल रहे हैं। और होली खेलने के लिए उनके पास रंग नहीं है, उनके पास क्या है, दूध है, दही है, मक्खन है और घी है। तो एक दूसरे के ऊपर दूध उलीच रहे हैं, दही उलीच रहे हैं और नाच रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी कि गोपा परस्परम हृष्टा दधिचीर घृतामुभे आसिंचित विलंपंत नवनीतैः च चिक्षुपु। ये गोपजन है परस्परम हृत्वा, बड़े प्रसन्न हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर आसिंचित विलिंपंत, एक दूसरे के ऊपर लीप रहे हैं और पोत रहे हैं। क्या? नवनीतैः च चिक्षुपु, दही, मक्खन, दूध इत्यादि की होली खेलने लगे। और क्या गा रहे हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंदोत्सव तो हम सब जो है जन्माष्टमी के अगले दिन मनाते हैं। तो इस तरह भगवान का जन्म जो है मथुरा में हुआ और भगवान गोकुल में जाके पालना झूल रहे हैं। बधाइयाँ देने के लिए नंद भवन में भीड़ लगी हुई है। वसुदेव जी ने कुछ स्थानीय ग्वालों को लगाया सुरक्षा के लिए और कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चलाए। वहाँ आए तो वहाँ पे नंद महाराज चले आए और वसुदेव जी उनसे मिले। वसुदेव जी उनको बताए आप जल्दी वापस लौट जाओ गोकुल में, क्योंकि कुछ उत्पात हो सकते हैं। ये नहीं बताए कंस उत्पात करा सकता है पॉलिटिकल रीजन से, लेकिन ये बोले कुछ हो सकता है। नंद महाराज चिंतित हो गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरा बालक ठीक बना रहा है, मुझे कुछ भी हो जाए। ऐसा करके अपनी बैलगाड़ी में बैल जोते और मथुरा से वापस आने लगे। तभी क्या होता है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून चचार निगनंती पुरग्राम ब्रज आदिसु। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, एक पूतना नाम की राक्षसी है जो चुड़ैल है, और क्या है उसको कंसेन प्रहिता, कंसेन लगा दिया कंस ने। शिशून चचार निगनंती, वो शिशुओं का एक 10 दिन में जो बालक पैदा हुए तो उनको क्या करती, मारती, उनका खून पी जाती है। और कहाँ जा रही? पुरग्राम ब्रज आदिसु, छोटे छोटे गांव कस्बों सब में जा रही है। सा खेचरी एकदा उत्पत्ति पूतनानंद गोकुलम योसित्वा मायात्मनम प्राविशत कामचारिणी। खे माने आकाश और चरी माने चरने वाली। वो आकाश मार्ग से जाने वाली पूतना जो है एक बार नंद भवन में अपनी माया से अपने को बड़ा सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रवेश कर गई। अब देखो यहाँ पे कोई जितने लोग बैठे, बड़ा बढ़िया सा स्मार्ट कोई व्यक्ति चलाए तो नई आदमी की हिम्मत पड़ेगी रोकने की। इतनी सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके बड़ी सुंदर होकर अपनी माया से सुंदर होकर घर में प्रवेश करी तो कोई रोकी, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और सीधी जहां अंदर वाले कमरे में कृष्ण सो रहे थे उस कमरे में सीधी चली गई, कोई रोक ही नहीं पाया। भगवान ने जैसे ही देखा, एक बार देख के नजर बंद कर ली, आंखें उसमें स्माइल की और सोचे मैं इसका करूं क्या, क्योंकि मन में 2 भाव लेके आई, इसका मैं क्या करूं, कौन सी गति दी जाए। पूतना ने क्या किया, जाके उस बालक कृष्ण को उठा लिया
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति भूल से सांप को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे ही उस पूतना ने उस अद्वितीय असीम शक्तिमान बालक को अपनी गोद में उठा लिया जो परम ब्रह्म था, और अपने स्तनों पे कालकूट जहर लगा के आई थी मारने के लिए। स्तन पान कराने लगी, भगवान ने बड़े आराम से पान पीना शुरू कर दिया, स्तन पान करना शुरू कर दिया। भगवान कितने दिन के हुए मालूम आपको? 6 दिन के। और छठी का दूध भगवान किसका पी रहे हैं? पूतना का। अब छठी के दूध में पूतना के जो है दूध का पान करते करते भगवान ने क्या हुआ, उसके प्राण भी पान करना शुरू कर दिए। अब भगवान क्या है, उसके प्राण चूस रहे। उसके मर्म स्थलों में जैसे पीड़ा होनी शुरू हुई तो चिल्लाना शुरू कर दी। सा मुंच मुंच अलम इति प्रभासिणी। मुंच मुंच माने मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अलम माने बहुत हो गया, बहुत पी लिया दूध, बहुत पी लिया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इति प्रभासिणी चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। और उसके नेत्र खुल गए, हाथ खुल गए ऐसे, और उसके पैर खुल गए, और ऐसे आंखें फटती चली गई, फटती चली गई, और धड़ाम से गिरी। और उसके गिरने से क्या हुआ कि जैसे पर्वत हैं, आकाश, पाताल, दिशाएं, ये सब के सब गूंज गए और दहल गए। और ब्रजवासियों को ऐसे लगा जैसे कोई वज्रपात हो गया ब्रज में। जैसे शिवजी के बाण से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरा, ऐसे धड़ाम से 12 मील के दायरे में उसका शरीर और अपने मूल रूप में आ गए। लोग तो देख के हैरान रह गए। उसका रूप क्या था कि उसके दांत लग रहे थे जैसे बड़े बड़े खेत में जोतने वाले हल्के फाल होते वैसे। उसके नथने लग रहे थे जैसे जो है कंदराएं होती हैं पर्वतों की, वैसे। उसकी आंखें लग रही थी जैसे सूखे हुए कुएं हों। पेट लग रहा था जैसे उसका जो है सूख गई कोई झील हो ऐसी। उसके स्तन लग रहे थे जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े शिलाखंड हों। उसके हाथ पैर इत्यादि लग रहे जैसे पुल बने हुए हों। और उसकी जांघें देख के ऐसा लग रहा था जैसे नदी के कोई किनारे बने हों। भयभीत हैं। और सबके सब देखने लगे कि बालक कृष्ण कहाँ है, बालक कृष्ण क्या है। सब गोपियां उधर भागी उधर भागी। जब देखा जाके तो पूतना तो बहुत ऊंची है, अब उसके ऊपर से कैसे बालक को उठाया जाए, तो उन्होंने सीढ़ी वगैरह कुछ लगाई होगी और जाके उन्होंने उठाया बालक को। तो बालक को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बालम च तस्या उरसी क्रीडन्तम अकुतो भयम गोपितूणम संभ्रेत जग्रहु जात संभ्रम। कि बालम च तस्या उरसी क्रीडन्तम अकुतो भयम। उसके उर्सी माने उसके वक्ष स्थल पे बालक जो कृष्ण थे वो अकुतो भयम, बिना किसी भय के क्या खेल रहे। और गोपितूणम संभ्रेत थे। इन गोपियों ने विस्मित होकर जल्दी से आके बालक कृष्ण को उठा लिया, नीचे लाई। क्या किया मालूम आपको? पहला काम किया कि गोमूत्र से स्नान कराया। चुड़ैल ने पकड़ लिया था बालक को, चुड़ैल ले गई थी। गाय का मूत्र लिया, पहले भगवान का अभिषेक किया। और गोधूलि थी, उससे भगवान का लेप किया पूरी बॉडी को। और फिर क्या करना शुरू करती मां? चामर धुला रही हैं और गाय के गोबर से तिलक लगाना शुरू करते हैं। कोई 12 तिलक जो हम लगाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। ये 12 तिलक हम लगाते हैं, गोपियां लगा रही हैं। और ये नहीं जान रही हैं कि भगवान के ये नाम है, नहीं जान रही ये भगवान है। और भगवान की सुरक्षा के लिए वो बालक कृष्ण समझ रही, उनको भगवान के नामों से तिलक लगा दिए। वो नहीं जानती भगवान है। माता यशोदा ने दूध पान कराया और बालक कृष्ण को इधर सुला दिया। तभी नंद महाराज जी आए लौट के मथुरा से। और जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या चिल्ला पड़े, जान लो मित्रों, आनक दुंदुभी है, बहुत बड़ा योगी हो गया है। आनक दुंदुभी माने वसुदेव जी। इसलिए क्योंकि वसुदेव जी बोले थे कुछ उत्पात होने वाला है, तो वो इसलिए चिल्ला पड़े कि वसुदेव जी ने बताया था कुछ होने वाला। देखो बात सही हो गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम, पॉलिटिकल रीजन से बता रहे थे। सारे ब्रजवासियों ने पूतना के हाथ काटे आरियों से, जैसे लोग लकड़ी काटते ना, 2 करके हाथ काटे और खंड खंड करके पैर काटे, 12 मील में फैली हुई है। और उसको जलाना शुरू किया तो पूतना के शरीर से अगरू की सुगंध आ रही है, एकदम पवित्र चंदन जैसी सुगंध आ रही है। पूतना शब्द का ही मतलब है पूतना, जो पवित्र नहीं है, लेकिन भगवान के स्पर्श से पवित्र हो गई। और ऐसी पवित्र हो गई कि उसके शरीर से दुर्गंध जो आती होगी, चुड़ैल थी, बच्चों का खून पीती थी, लेकिन वही सुगंध आने लगी।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उसको भगवान ने धात्री की गति दे दी अपने धात्री। और तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाए, जिन माताओं ने इतने स्नेह से भगवान को इतना प्रेम से जो है दुग्धपान इत्यादि कराया हो। उद्धव जी कहते हैं कि भला इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है, जो पूतना को जिन्होंने ऐसी गति दे दी है, तो इनसे बड़ा दयालु कौन है, और किसी की शरण क्यों ग्रहण करी जाए। ये पूतना जो है पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, बलि महाराज की पुत्री। और बलि महाराज के यज्ञ क्षेत्र में जब भगवान वामन गए थे, तो भगवान वामन को बड़ा सुंदर रूप देख के पहले तो ये सोची मुझे पुत्र ऐसा ही प्राप्त हो, एक इच्छा की। और जब बलि महाराज को बांध दिया था भगवान ने, तो जो है ये सोचने लगी इसको मैं मार दूं, तो दो इच्छा हो गई, तो दो भाव लेके आई थी, इसलिए भगवान ने गति उसको दे दी, पूतना को, धात्री की गति। भगवान 3 महीने के हो गए, करवट लेने लगे। यशोदा माँ ने एक उत्थान उत्सव मनाया, अपनी पड़ोस की स्त्रियां वगैरह बुलाई, कुछ ब्राह्मण बुलाए, मंत्रोच्चार इत्यादि कराया। भगवान को दुग्धपान करा के एक छकड़ा माने बैलगाड़ी होती है, वही नंद भवन में, बहुत बड़ा नंद भवन रहा होगा, उसमें थी, उसमें नीचे पालना भगवान को सुला दिया। और जो मेहमान इत्यादि थे उनको देखने लगी यशोदा माता। तभी एक प्रेत है, प्रेत, वो आगे बैठ गया उसमें बैलगाड़ी में, और वो सोच रहा था कि मैं इस बालक को दबा दूंगा और मार दूंगा, जो पालने में बैठा हुआ है। तभी के छोटे बालक आ गए, और भगवान कृष्ण जो है अभी सो रहे थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो जो है छोटे बालक जो आसपास में, जैसे बच्चे नहीं खड़े हो जाते हैं, जैसे बालक सो रहा हो तो साथ में खड़े हुए हैं, और भगवान कृष्ण के बिल्कुल कोपलों जैसे, कमल के जैसे पुष्प या कोपलें होती ना, तो वैसे कोमल चरण है, और भगवान उछालने लगे। तभी ऐसे रोते रोते उछलते उछलते उनका जो चरण कमल है वो लगा उस छकड़े में, और छकड़ा ऊपर तक आसमान में गया और नीचे धड़ाम से जाके गिरा। सब भागे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये बालक थे ना छोटे छोटे, उन्होंने बोला इसी ने तो गिराया है। तो चूंकि बहुत भयभीत थे, चिंताग्रस्त थे गोपवृंद में, तो उन बालकों के एक तमाचा लगा दिया, चलो भगो यहां से, इसने कैसे गिरा दिया होगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नते श्रद्धरे गोपा बाल भाषितम युत अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। उन गोपाओं को, उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इसने तोड़ा हुआ है, और वो नहीं जानते थे कि उस छोटे से बालक की शक्ति असीम थी। आगे क्या होता है कि एकदा आरूहम आरूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशुवोड़ुन सेहे गुरुकूटवत। एक बार यशोदा माँ क्या कर रही है कि अपने गोद में जो भगवान कृष्ण को खिला रही है। एकदा आरूहम आरूढ़म लालयन्ती सुतम सती, और तभी क्या हुआ, गरिमाणम शिशुवोड़ुम, धीरे धीरे वो शिशु का वजन इतना बढ़ गया कि उसको ढो नहीं पाए, और इसलिए उन्होंने बालक को जो है नहीं बहन कर पाया। भगवान जो है भारी हो गए, तो क्या हुआ, भारी हो गए तो बहुत चिंतित फंस गई, चिंता में फंस गई कि ऐसा क्या हो गया, मेरा बालक अभी तो ठीक था, ये एकाएक जो है इसका वजन क्यों बढ़ गया। तो भूमम निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषमादिदौ जगताम आस कर्मसौ। कि भूमौ निधाय तम गोपी, उस गोपी यशोदा ने बालक कृष्ण को भूमौ निधाय माने पृथ्वी पर रख दिया, और विस्मिता भार पीड़िता, बड़े आश्चर्य से भार से पीड़ित हो गई, और महापुरुषम आदि तो भगवान की शरण ग्रहण कर ली, और सोचने लगी कि मेरे बालक को क्या हो गया। दैत्यो नामना तृणावत कंस वृत्ति प्रोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारा सीनम अर्भकम। तभी क्या हुआ, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य है, भृत्य है, और उसका नाम है तृणावर्त। वो चक्रवात का रूप धारण करके आया और उस बैठे हुए बालक कृष्ण को उठा लिया। आप कभी कभी देखते होंगे जून के महीने में जब आंधी तूफान आता है तो ऐसे घूम के चक्रवात चलता है, बड़ी तेज से चलते हैं, तो वो बड़ी तेज हवा जैसी आवाज करते करते उसने हल्के बालक को उठा लिया, और जैसे ही भगवान को ऊपर उठाया तो ऊपर आसमान में ले गया। रोहिणी माता, यशोदा माता और गोपियां भागने लगी, लेकिन धूल का ऐसा बवंडर था, भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं देख समझ पा रही क्या हो गया एकाएक।
तभी भगवान ने क्या किया, उस तृणावत का यहाँ पे गला पकड़ लिया और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो कैसी भगवान ने लीला की। माता यशोदा के पहले गोद में अपना वजन बढ़ाया तो माता यशोदा ने विस्मित होकर नीचे बैठा दिया। पहले वजन बढ़ाया और फिर वजन बढ़ा के जब जमीन पे बैठा दिया तो वजन घटाया ताकि वो राक्षस उठा ले, और जब उसने उठा लिया तो फिर वजन बढ़ाया। भगवान को मारने के लिए, कोई लीला करने के लिए कुछ बस ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब वो ढो ही नहीं पा रहा था, उसका गला दबाना शुरू किया, वो पटकना चाह रहा था लेकिन वो पटक तो कहां, वो खुद ही पटक खा गया और धड़ाम से नीचे गिरा और भगवान उसके ऊपर उठाया गोपियों ने फिर से, तो तृणावत चला गया। ये भगवान 3 महीने के हुए हैं, तो एक तो पूतना गई और दूसरा तृणावत चला गया। अब भगवान हो गए 100 दिन के, 3 महीना में 90 दिन और भगवान 100 दिन के हुए हैं। तो गर्गाचार्य जी हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनको वसुदेव जी ने भेजा कि मेरे पुत्र जो है कृष्ण और बलराम है नंद भवन में, उनका जाके आप नामकरण कर दें। तो गर्गाचार्य जी यहाँ पे आते हैं और नंद भवन में आते हैं। नंद महाराज बड़ी अच्छे से उनकी सेवा करते हैं और सेवा करके बोलते हैं कि आप जो है सारे शास्त्रों में निपुण हैं, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं, मेरे इन पुत्रों का नामकरण कर दीजिए ना। तो गर्गाचार्य जी बोलते सारी दुनिया जानती है कि मैं यदुवंशियों का जो है पुरोहित हूं, यदि मैं आपके बच्चों का नाम रख दूंगा तो वो तुरंत जान जाएगा कंस कृष्ण बलराम जो हैं, जो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और मारने के लिए योजना बनाएगा, अतः कुछ योजना बनाओ। तो नंद महाराज बोले काम करते हैं, बड़ा उत्सव नहीं करते हैं, हम अपने गौशाला में चलते हैं और गौशाला में चल के हम चुपके से नामकरण करा लेते हैं, आप होंगे, हम होंगे, रोहिणी होगी, यशोदा होंगे और दोनों बालक होंगे। बोलिए ठीक है। तो भगवान का नामकरण हुआ तो कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं हो पाया, चुपके के गौशाला में जाके गई दोनों माताएं और वहां पे जाके गर्गाचार्य जी बोलते हैं। गर्गाचार्य ने देखा है, उधर रोहिणी माता की गोद की तरफ देखते हैं और इशारा करते बोलते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणै आख्यास्ते रामयत बलाधिक्यात बलम विदु यदूनाम अप्रतक भावात संकर्षणम मुसंति अपि। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये रमयने सुहृदय गुणी, अपने बड़े आकर्षक गुणों की दुनिया को बड़ा आनंद देगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। और ये चूंकि इसमें बहुत बल होगा, बल से भी आनंद देगा, इसलिए इसका एक नाम बल होगा और एक नाम इसका बलराम भी होगा। यदुनाम अपृथक भावात, चूंकि 2 यदुवंशियों के गुणों को जोड़ रहा है इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। अब जो है यशोदा माँ की गोद की तरफ देखते हैं गर्गाचार्य जी। अब क्या बोलते हैं, क्या सन्न वर्णात्रियो यस्य गृहता अनुगम तनु शुक्लो रक्त थापित इदानीम कृष्णताम गता। हे नंद जी एक बात जान लो, ये तुम्हारा बालक जो है यशोदा की गोद में है, आसन्न वर्णात्रियो यस्य, इसके पहले युगों में 3 वर्ण थे, शुक्लो रक्त तथा पीत। ये सतयुग में जो है शुक्ल माने श्वेत वर्ण का पैदा हुआ और त्रेता में ये लाल वर्ण का पैदा होता है, कलयुग में ये पीले वर्ण का होता है, इदानीम कृष्णताम गता, अब ये काला पैदा हुआ है। तो कलयुग में जो पीले वर्ण के पैदा होते हैं वही हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की। तो उनका भी इंडिकेशन यहीं पे दे दिया गया, फिर 11वें स्कंद में फिर दिया गया है। और क्या बोलते हैं कि प्राकयम वसुदेवस्य क्वचित जात तबात्मजा वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संप्रशक्षते। पहले कभी ये वसुदेव का पुत्र के रूप में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव भी है। ये नहीं बताए ये अभी जो वसुदेव का पुत्र है, क्योंकि बहुत दुख होगा नंद महाराज को, अभी नहीं मालूम है। बोले पहले कभी पैदा हुआ ये, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव भी है। और बोलते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्माणि रूपाणि तानि हम वेद नो जना। तुम्हारे इस पुत्र के जो यशोदा की गोद में है, इसके नाम उतने होंगे जितने काम करेगा। ये जो काम करेगा उसी के अनुसार इसका नाम हो जाएगा। माखन चुराएगा तो माखन चोर हो जाएगा, और रण छोड़ देगा तो रण छोर हो जाएगा। इसके इतने ही नाम होंगे। और
इसके गुण और कर्मों को मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है। बहुन संति नामानि गुणांशु सत्य से तानि हम वेद सर्वाणि न तम वेद जना। जन नहीं जानते लेकिन मैं सबको जानता हूं। तो बोलते हैं कि ये सबसे आदास्यत गोप गोकुल नंदना अनेन सर्व दुर्गाणी यूयमंजतरिष्यति। इसकी देखरेख में ये गोपवंश बहुत उन्नति करेगा। इसकी ठीक से देखभाल करो और इसकी कृपा से सारे दुर्गुणों को तुम नाम जाओगे। हे नंदराय जी, तुम्हारा ये बालक जो है इसका नाम कृष्ण है और ये नारायण के समान सभी गुणों में है। इसकी बड़ी देखभाल के साथ जो है पालन पोषण करो। इसके रहते हुए आपके ऊपर कोई कहीं से जो है आंच नहीं आएगी। और चले गए गर्गाचार्य जी। अब क्या हुआ, थोड़े बड़े सोना हो गए, बड़े होना शुरू हुए। नंद भवन है खूब बड़ा, 500 मीटर से ज्यादा डायमीटर होगा, जहाँ पे 84 खंबा का मंदिर है और जहाँ पे उखल बंधन हुआ है। तो वहां तक यमुना के किनारे नंद भवन की दूरी बहुत रही होगी। तो उसमें बछड़े छड़े भी आते होंगे। छोटे बालक हैं कृष्ण और बलराम, खड़े होना चाहते, जैसे बालक होना चाहते हैं, खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए तो जो है बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं। बछड़ों की पूंछ पकड़ते बछड़े भागना शुरू कर देते हैं। बछड़े भागते तो ये और तेजी से पकड़ लेते हैं और एक ही पूंछ पकड़े हुए तो कृष्ण को खींचे जा रहा है एक बछड़ा, इधर बलराम को खींचे जा रहा है, इधर यशोदा माता पीछे दौड़ रही है, इधर रोहिणी माता पीछे दौड़ रही है। बोली श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो ये माताएं दौड़ रही हैं पीछे, फिर नहलाती हैं, भगवान का श्रृंगार करती हैं। इसी में समय जा रहा है। भगवान थोड़े बड़े हो गए, अब थोड़ी शैतानियां शुरू करते हैं। गाय के बछड़े खोल देते हैं ताकि बछड़े सारा का सारा दूध पी लें। गोपियां की शिकायत करती हैं। माखन इत्यादि की चोरी करना शुरू कर दिया है तो माता यशोदा से बड़ी शिकायतें आती हैं। ऊपर जो है रखा होता है माखन, नहीं पहुंच पाते हैं तो मसाले की ओखली यूज करते हैं और उससे पहुंच के जो है माखन चोरी इत्यादि करते हैं। इस तरह से सारे के सारे इनके उल्हाने जो है माता यशोदा के पास में गोपियां लेके आती हैं। एक बार एक गोपी से कुछ कहा सुनी हो गई और वो गोपी जो है माता यशोदा की जेठानी या नंदनानी थी, माने उपनंद या अभिनंद किसी की पत्नी थी। उसका नाम था प्रभावती। उसने माता यशोदा बोली, माता यशोदा से कुछ कहा सुनी हो गई तो प्रभावती बोल के गई कि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ के लाऊंगी उसके दिन, तब बताऊंगी तेरे को। तो प्रभावती ने एक दिन सोचा कि इसको मैं रंगे हाथ पकड़ के जाऊंगी, तो चुपके छुपके बैठ गई और जैसे ही भगवान जो है अपने साथियों के साथ में गए, चुपके से उसने पकड़ लिया और पकड़ के ले चलना शुरू कर दी। और उस डोली में इसका बालक भी था। तो भगवान बोले, अरे भाई तूने एक कलाई पकड़ रखी था, पहले मैं छोटा बालक हूँ, मेरी पतली सी कलाई है, तू इतनी मोटी तगड़ी खापी के हुई है, मेरा हाथ तूने पकड़ रखा है, तू दूसरा हाथ पकड़ लेना, मेरे दर्द हो रहा है। तो वो घूंघट डाले हुए बड़बड़ाती हुई जा रही है प्रभावती। आज दिखाऊंगी जाके यशोदा को कितना उत्पाती है तेरा बालक, मेरे से कह रही तो उल्हाने लेके रोज रोज मेरे घर में आती है, कुछ कहा सुनी होगी। तो जाके बड़बड़ाती जा रही है। गांव के बुड्ढे उड्ढे बैठे हुए रास्ते में बोले, प्रभावती क्या हो गया तेरे को, आज कौन से बिच्छू ने काट लिया, क्यों बड़बड़ाती जा रही है? अरे नहीं, मैं लेके जाऊंगी इसको यशोदा के जगह दिखाऊंगी, मैं रंगे हाथों मैंने पकड़ा हुआ है इसको। तभी भगवान ने बोला कि भाई दूसरा हाथ पकड़ ले मेला। तो दूसरा हाथ पकड़ने के लिए उसने जैसे हाथ छोड़ा ये वाला, तो भगवान ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब अपने बेटे को पकड़े हुए जा रही है, बड़बड़ाती जा रही है। भगवान दूसरी गली से घर में पहुंचे और जाके माखन खाना शुरू कर दिए और बैठ गए। माता यशोदा को नहीं मालूम क्या शैतानी होके आई है। इधर प्रभावती जा रही अपने बेटे को पकड़े और 4-5 और बालक छोटे छोटे पीछे पड़े हुए हैं, हंसते जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंची है, देख यशोदा ये रात तेरा लाला, तू कहती थी कभी रंगे हाथ पकड़ के ला। तो यशोदा माँ ने जो खूब ताली बजा के हंसी, प्रभावती तेरे को क्या हो गया? अब उसका गुस्सा और फूट पड़ा एकदम से। एक तो गुस्सा में तो बड़बड़ा रही है, तो अरे तू देख तो अपने बालक को। माता यशोदा बोली, तू देख तो पहले तू किसको पकड़ के लाई है। तभी उसने घूंघट उठाया तो देखा उसका ही बेटा। गुस्सा के आ रहे एक लगाया अपने बेटे को तमाचा कि तू कहां से आ गया।
ठाकुर जी आए पीछे से, माता यशोदा का जो है उन्होंने पकड़ा थोड़ा सा छोर धोती का और पीछे से ऐसे दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज मैंने तेरे बेटे का हाथ पकड़ा दिया है, अगली बार तूने शैतानी करी मेरे साथ में तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। बड़ी खिसियाई चली आई बेचारी, खींच के आई, घर पे आके बैठ गई। लेकिन होता क्या है, चिढ़के भी आई थी और थोड़ा ह्यूमिलेट भी हुई थी, अपमानित भी हुई थी, लेकिन देखती है कि उसका चित्त जो है कृष्ण के पास ही चला जाता है। अकेले बैठती है, चित्त वहीं चला जाता है और फिर क्या महसूस करती है, इच्छा करती है कि वो फिर आ जाए, यहीं पे जाए दोबारा। भगवान 1-2 दिन नहीं गए, कहीं और चोरी चपाटी चल रही थी, तो प्रभावती जो रास्ता देखती रहती है कि वो आया ही नहीं। शिकायत उसी की करती हैं गोपियाँ, बड़े मन में बड़ा लेकिन चिंतन रहता है और स्वाभाविक रूप से भगवान जहां भी जाते हैं सारे गोकुल वासियों का एक एक करके चित्त चला जाता है। एक गोपी है, वो धीरे धीरे भगवान कृष्ण के चिंतन में ऐसी खो गई कि वो दही बेचने गई, और दही बेचने गई लेकिन चिंतन किसका, भगवान का कर रही थी। उनका चित्त सब का जो है भगवान में लगा हुआ था कि विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक गोप कन्या दही बेचने गई और मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त की वृत्ति कहाँ लगी हुई थी, भगवान के चरणों में। दध्यादकम मोह बसाद अवोचत, दधी से अधिक जो है उसका चित्त जो लगा हुआ था भगवान के चरणों में, और ऐसे मोह के बसीभूत होके क्या बोली कि गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। अब तो ब्रज में यह हाल होने लगा कि जो व्यक्ति है वो यही गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापि योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां इत्यादि बैठ जाती हैं और गोविंद दामोदर भगवान के नामों को जपती हैं, इन नामों को पढ़ने लगती हैं। मन सारा ब्रज भगवान के रंग में डूब गया है। एकदा क्रीडमानाते रामाद्या गोपदारका कृष्णे मृदुम भक्षितवान इतमाते निवेदयन। एक बार बलराम इत्यादि बालक खेल रहे थे तो उन्होंने माता यशोदा से ऐसी शिकायत की कि कृष्ण मृदुम भक्षितवान, कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। इतमात्र निवेदन, ऐसा माता से निवेदन किया। माता यशोदा बोली, कान पकड़ा और बोली तूने बता मिट्टी खाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं खाई। अरे मिट्टी खाई होगी, तेरे मुंह में कुछ चला जाएगा, कील वील चली जाएगी, तो तू दिखा तो मुंह अपना। नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इतनी सफाई से बोल रहे हैं कि जो सत्य बोल रहे हैं उनको झूठा साबित कर रहे हैं। लोग एट द कॉन्फिडेंस ना हम भक्षित बान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसना। हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सारे झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य ग्रहिस्थ रही, यदि आप इनकी वाणी को सही मानती हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, तो मेरा सामने मुंह देख लो। मुंह खोल दिया। यशोदा माँ ने क्या देखा है? पूरा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के अंदर कहीं जम्बूद्वीप, उस जम्बूद्वीप में कहीं ब्रज, उस ब्रज में कहीं नंद भवन, उस नंद भवन में कहीं यशोदा है, और कहीं यशोदा जो है भगवान के मुख में जो देख रही है, जो बाहर सीन चल रहा वो अंदर देख रही है, तो समझ ही नहीं पाई है क्या हो रहा है, और धड़ाम से बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो सोची ये पता नहीं मेरे बालक की योग शक्ति है, क्या हो जाता है इसको। भगवान से प्रार्थना कर ली, ब्राह्मण इत्यादि बुलाए, फिर स्वस्थ वाचन इत्यादि कराया। मेरे बालक को पता नहीं क्या हो जाता है, एक दिन भारी हो गया तो मुझे नीचे रख दिया, कोई इसे उठा के ले गया, और पता नहीं आज इसके मुख में पता नहीं क्या देख लिया। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि यशोदा और नंद का तो दर्जा जो है वसुदेव देवकी से ऊपर लग रहा है। अभी आप बताए कि 12,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी, तो उनको बताए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि हाँ, यशोदा और नंद महाराज जो हैं ये परमानेंट भगवान के स्थायी माता पिता हैं, इनकी स्थिति कोई नहीं ले सकता। बस एक थोड़ी लीला और
कहेंगे 5-10 मिनट में, तब तक जो है समय हो जाएगा प्रसाद का। एक दाग्रे दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। नंद महाराज के 9 लाख गायें थी, उनमें से 100 गायें जो है पद्मा गायें थी। और पद्मा गाय का मतलब होता है जिस गाय के दूध में पद्म माने कमल की गंध आती है, उस गाय को विशेष घास खिलाई जाती थी। माता यशोदा ने सोचा मेरा बालक जो है चोरी करता है, मैं अपने बालक के लिए जो है आज जो है अलग से दही जमाऊंगी और अलग से माखन मथूंगी। तो पद्मा गाय का दूध जमाया माता यशोदा ने विशेषकर, और अगले दिन दूध जम गया तो दूध माता यशोदा जो है दही मथने लगी। और कर्मांतर नियुक्तासु, अपनी और दासियां थी उन सबको अलग अलग कार्यों में लगा दिया। तुम घर में झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम ये करो, आज मैं दही खुद मथूंगा। केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं माता यशोदा, थोड़ी मोटी है, स्थूल कमर है, उसमें करदनी बांध रखी है, इधर कुंडल पहन रखे हैं, इधर चूड़ियां हैं माता यशोदा के, मालती के फूल लगा रखे हैं और मंथन चल रहा है ऐसे ऐसे। और अभी तक भगवान ने जो कुछ लीलाएं की थी, यानी कहानी गीतानी तत बाल चरितानी च, जो भी अभी तक भगवान ने बाल चरित इत्यादि किए थे, दधि निर्मंथन काले स्मरंती तान गायत, दधि मंथन कर रही है, उनका स्मरण कर रही है, उनको गा रही है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितनों का अनुभव है, मुझे स्वयं जो है गांव में जन्म प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य था। मुझे याद है मैं छोटा था तो मेरे घर में मेरी माँ चक्की पीसती थी, बगल में मेरी चाची चक्की पीसती थी, सामने बगल के घर में चाची सुबह चक्की पीसती थी 5 बजे के आसपास। तो सारे घरों से जो सुबह 5 बजे 4:30 बजे के आसपास जो ब्रह्म मुहूर्त में आवाज़ आती थी चक्की पीसने की, एक बहुत बड़ा संगीतमय वातावरण, वो यहाँ नहीं सुनाई पड़ता। यहाँ तो सुबह सुबह उठ के गाड़ियों में घुर और तो और जो कुछ माताएं सुबह सुबह गीत गाती थी, और घरों से गीतों की आवाज़ आती थी और चक्की पीसने की आवाज़ आती थी। और जब 6-7 बजे का समय हो जाया करता था तब घरों से जो दधि मंथन की आवाज़ आती थी, सारे घरों से आवाज़ आती थी, मुझे अभी तक वो गूंजती आवाज़। यही ब्रज का माहौल था कि सुबह सुबह 6-7 बजे मंथन चल रहा है और माता यशोदा जो है ऐसे ऐसे कुंडल झल रहे हैं, और चूंकि पसीने में तरपर हैं, परिश्रम हो रहा है तो थोड़ा पसीना भी आ रहा है, मालती के फूल झल रहे हैं, आंखें बंद हैं और भगवान के चिंतन में है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते माता यशोदा गा रही हैं। और ये कंगन और चूड़ियां माता यशोदा की बज रही और ऐसे ऐसे कुंडल ढुलढुल हो रहे हैं। बड़ी सुंदर भाव वाली माता यशोदा है और इस तरह से मालती के फूल झले, बड़ा सुंदर दृश्य है। तभी भगवान सो रहे थे पलंग में, अंदर नींद खुली, उठे और बैठ गए, दोनों हाथों से अपनी आंखें मसली और एक जम्हाई ली। सोचो भगवान कितने बड़े हैं, अभी छोटे 3 साल के हो गए। उठे, जम्हाई ली और अपने हाथ ऐसे किए और सोचे क्या करना चाहिए। लेकिन पलंग बहुत ऊंचा है तो आपने देखा होगा कि बालक जो छोटे होते हैं तो उतरने के लिए बड़ी अपनी युक्ति निकाल लेते हैं। बालक सीधे हमारी आपकी तरह पैर नहीं नीचे रखते हैं, वो पहले पेट के बल होंगे फिर धीरे धीरे खसकेंगे। बच्चा पेट के बल होगा फिर धीरे धीरे उल्टा खसकेगा और एस्टिमेट करता रहेगा मेरे पैर नीचे कब लगने वाले और बैठ। तभी क्या वो पेट के बल हुए और पलंग बहुत ऊंचा था तो उन्होंने अपने पैर नीचे कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि पैर लटक गए नीचे, पैर जमीन पे आए नहीं तो भयभीत हो गए। उधर माता यशोदा का मंथन चल रहा है और गीत गायन चल रहा है तो आवाज़ कोई सुन नहीं पाया। श्रीमान जी डर के मारे रोने लगे क्योंकि पैर नीचे आ ही नहीं रहे, अब में न ऊपर जा सकते न नीचे जा सकते हैं। और तभी धीरे धीरे नीचे खसक रहे और रोने लगे। और तभी पैर जैसे ही जमीन पे आए हैं तो बोलते मैं गिर गया होता, मैं बच गया। ऐसा जो है भगवान अभिनय करते हुए कहाँ गए? माता यशोदा के पास, जहाँ माता जो है मंथन कर रही थी। मंथन कर रही माता के पास में भगवान ने कुछ नहीं बोला, कुछ बोले नहीं कि तान स्तन्य कामासाद्य मथन्तीम जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम निषेदत प्रीतिम आवहन। तान स्तन्य कामासाद्य मथन्तीम जननी हरि। स्तन्य काम माने दुग्ध पान की इच्छा लेके भगवान वो जननी जो दुग्ध दधि मंथन कर रही थी उसके पास भगवान गए और गृहीत्वा दधि मंथानम, अपने हाथ से जाके मंथानी पकड़ ली
और निषेधक पीड़ित आदमी माता यशोदा से ऐसा इशारा किया कि मुझसे प्रेम करो। माता यशोदा समझ गई इशारे को और माता यशोदा ने तुरंत गोद में उठाया और स्तनपान कराना शुरू कर दिया। तभी देखा कि उधर दूध हांडी में जो है दूध उबल रहा था, वो दूध निकलना शुरू हो गया। दूध निकलना शुरू हो गया तो माता यशोदा का ध्यान जो है जैसे ही उस दूध के ऊपर गया, ये इधर अतृप्त काम थे भगवान, अभी तृप्त नहीं हुए थे। माता यशोदा ने उठाया, गोद से नीचे बिठा दिया और माता यशोदा भागी उस दूध को जो है ताकि निकल न जाए। भगवान अतृप्त थे, अतः क्रोध भर गया मन में, और क्रोध भर गया तो क्या किया इन्होंने, वो ऊखल उठाया और उसी में दूध इधर जो है जिसमें दही मंथन चल रहा था उसी में मार दिया और भाड़ तोड़ दिया। और जान गए गलती हो गई तो वहां से उठ के भाग के दूसरे वाले कमरे में गए जहां पे मंथन दही रखा हुआ था, ऊपर मक्खन रखा हुआ था, और वो वहां से ऊपर चढ़ गए, मसाले की ओखली रख ली और उससे ऊपर चढ़ के जो है ले रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं और बंदरों को खाना शुरू कर दिया। माता यशोदा वो दूध ढक के आई और आके देखा माता यशोदा ने, तो ये किसने तोड़ दिया, ये तो भाड़ और ये सारा का सारा दही फैला हुआ है, यहाँ तो कोई और है ही नहीं, इसने किया होगा। माता यशोदा ने छोटी सी लकड़ी उठाई और देखती है कहाँ गया, कहाँ ये, लेफ्ट राइट देखी और उस कमरे में है, चुपके से गई दबे पैर। इधर श्रीमान जी क्या कर रहे हैं कि बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं और डर के मारे पीछे भी देख रहे हैं कि कहीं पिटाई न हो जाए। तभी उन्होंने देखा कि माता यशोदा जो है हाथ में लकड़ी लिए छुपके से आ रही है, और जैसे ही देखा कि माता यशोदा हाथ में लकड़ी छुपके से आ रहे तो उस मसाले की ओखली से कूदे और भागना शुरू कर दिया। भागना शुरू कर दिया, माता यशोदा पीछे भाग रही है और भगवान बहुत तेजी से दौड़े नंद भवन में, तो माता यशोदा पीछे और तेजी से दौड़ी, भगवान और तेजी से दौड़े और माता यशोदा और तेजी से दौड़ी। तो सत्यव्रत मुनि हैं, जब ये बाल्य लीला भगवान की स्मरण करते हैं, उठा लो थोड़ा आगे मर्दन, जब ये वाली लीला जो है सत्यव्रत मुनि जो है स्मरण करते हैं भगवान की, तो उन्होंने बड़ा सुंदर जो है दामोदराष्टकम लिख दिया। और क्या कहते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरम यशोदाभियो युक्त लाडमानं। यशोदाभियो युक्त परामृष्टि मृत्यंतो गोप्या। परामृष्टि मृत्यंतो गोप्या। सत्यव्रत मुनि लिखते हैं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ जो माता यशोदा के भय से भयभीत होकर भाग रहे हैं और जिनको माता यशोदा ने और भी तेजी से भाग के पकड़ लिया है। ऐसे भगवान जो है गोकुल नामक धाम में विराजमान माने शोभायमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। माता यशोदा ने कान पकड़ा और बोले, बता पहले ये जो ये दही की हांडी तूने फोड़ी है, दही की हांडी तूने फोड़ी है, बता पहले ये शैतानी तूने की है ना, तो मान लीजिए कि हाँ मैंने फोड़ी है। अब क्या हो रहा है, डरे हुए हैं, माँ के हाथ में देख रहे थोड़ी सी लकड़ी और उसकी तरफ ध्यान है और डरे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने, किरुदंतम मुहुरु नेत्र युग्मं रजंतम रुदंतम मुहुरु नेत्र रुदंतम मुहुरु नेत्र युग्मं रजंतम रुदंतम
करम्भुज युग में न शांतक नेत्रम करम्भुज मुहुश्वास संपत्ति रेखा कंठ स्थित देव दामोदरम भक्ति भोगम नमामि परम सच्चिदानंद रूपम नमामि परम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले रजमानम लसत्कुंडलम गोकुले रजमानम। अपने दोनों हाथों से आंखें मसल रहे हैं और रो रहे हैं, तो उनका काजल पुत गया पूरे कपोलों पे और कपोल काले हो गए, और डर के मारे सिसकियां ले रहे हैं, तो जो मोतियों की माला पहन रखी उससे 3 रेखाएं बन रही हैं और लंबी लंबी सिसकियां ले रहे हैं। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं जो है ऐसे भगवान दामोदर की पूजा करता हूँ, उनका भजन कर रहे हो। माता यशोदा ने देखा कि डर गए ज़्यादा, तो उन्होंने जो लकड़ी थी दिखा रही थी वो रख दी किनारे और सोचे इसको बांध देते हैं और शैतानी न कर पाए। तो माता यशोदा ने क्या हुआ, बांधना शुरू किया। एक रस्सी से बांधा छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी से बांधा छोटी पड़ गई, तीसरी रस्सी से बांधा छोटी पड़ गई। अब जो है योग माया अपना प्रभाव दिखा रही है, क्या कि माता यशोदा को ये नहीं ध्यान आ रहा है कि 3 वर्ष का बालक है और भला एक रस्सी से बंधना चाहिए, इतनी रस्सी से क्यों नहीं बंध रहा है। योग माया भुला रही है माता यशोदा को, और लीला आगे बढ़ रही है। माता यशोदा बांधे जा रही, बांधे जा रही, बांधे जा रही, बांध ही नहीं पा रही है, 2 अंगुल रस्सी कम कर रही है, पड़ रही है, और माता यशोदा तर पतर हो गई उसमें पसीने में। तब भगवान को दया आ गई तो भगवान बन गए। ये 2 अंगुल जो रस्सी होती है, ये सूचक है 1 अंगुल हमारा प्रयास कि हम प्रयास हमारा कहीं कम है, और दूसरा अंगुल होता है भगवान की कृपा। तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि कौन कितना कर सकता है और कौन कितना कर रहा है, ये जरूर देखते हैं। चाहे दान की बात हो, चाहे जप की बात हो, चाहे ध्यान की बात हो, चाहे भजन की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, भगवान ये देखते हैं 24 घंटे, हमें 2 घंटे देख रहे हैं तो कौन से बहुत बड़े, इसके पास फ्री है 24 घंटे, लोग बैठे रहते हैं। और इधर इसके विपरीत एक व्यक्ति जो है 24 घंटे में अपना घर परिवार भी संभाल रहा है, बच्चे भी पाल रहा है, नौकरी पेशा भी कर रहा है, लेकिन किसी तरह से समय निकाल के जो 16 माला जप रहा है 2 घंटे में, तो भगवान इसको गंभीरता से लेते हैं। एक व्यक्ति एक अरबपति और उसने दे दिए 1 करोड़ रुपए, तो क्या दे दिया। एक मान लीजिए करोड़पति है, दे दिया 1 लाख रुपए, तो क्या दे दिया, और तो अपने पास ही रखा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास में मान लीजिए कमाई मात्र 100 रुपए है, यदि वो कहीं 10 रुपए दे देता है, तो भगवान हमेशा परसेंटेज देखते हैं, कितना परसेंटेज टाइम हमें दे रहा है, कितना परसेंटेज दे रहा है। तिरछी नजर है तो हम जब जेब से पैसे निकालते हैं या फिर कुछ दान करते हैं, तो भगवान की नजर होती है वहां पर, देखो कितना रखे हुए है और दे इतना ही रहा है, तो वही 1 अंगुल कम पड़ता है। लेकिन भगवान फिर ये भी सोचते हैं क्या कि चलो कुछ तो कर रहा है। जो कुछ नहीं करते भगवान के लिए, तो भगवान सोचते चलो कुछ तो कर रहा है, अर्थात सुकृति हमें मिलती है। इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई मैं इतना पैसा तो नहीं दे दूंगा, इतना समय तो नहीं दे दूंगा, 24 घंटे नहीं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान उसको भी नोट करते हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि जब तक माता यशोदा की तरह हम तरपतर नहीं हो जाएंगे, अर्थात जब हमारा परिश्रम क्षीण होता हुआ नजर नहीं आएगा और भगवान की कृपा ही आश्रित नहीं होंगे, तब तक वो दूसरा वाला अंगुल भगवान की कृपा का नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं, हमारे सारे प्रयास भगवान की भक्ति की तरफ उन्मुख होने चाहिए, तो भगवान कृपा कर देंगे। केवं सन्निष्ठायं हरिणामृत्यवस्यता सुबसेन कृष्णेन यस्यदं स ईश्वरं बसे। इस लीला के द्वारा भगवान ने मात्र ये दिखाना चाहा
कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान के बस में हैं, लेकिन भगवान प्रेमी भक्तों के बस में आसानी से हो जाते हैं। न यस्य परिमाणै वै तस्यैव बंधनं किल केवलम प्रेम सूत्रेण चकार नंद गेहिनी। वो भगवान जिनका कोई आकार नाप नहीं सकता है, जिनका कोई परिमाण नहीं है, उनको नंद गेहिनी, नंद की भार्या यशोदा ने मात्र प्रेम के धागे से बांध दिया। नैमं विरंचो न भवो न श्रीयपि अंग संतरया प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत प्राप्त विमुक्तिदात। नैमं विरंचो न भवो, न तो शिव जी को न विरंच को, और यहाँ तक कि उनकी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी को यह आनंद नहीं प्राप्त है जो आनंद यशोदा को मिल रहा था। भगवान को बांध दिया, माता यशोदा और कार्यों में लग गई, बस 5 मिनट में समाप्त कर देते। भगवान की नजर गई कि 2 वृक्ष खड़े हुए नंद भवन में, और ये कुबेर के पुत्र हैं नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप से श्रापग्रस्त होने के कारण वृक्ष बन गए। नारद जी ने बोला था कि जब देवताओं के 100 वर्ष बीत जाएंगे तो भगवान नंद भवन में आएंगे और उनके हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। ये कुबेर के पुत्र हैं, शिव जी के मंदाकिनी और कैलाश पर्वत के किनारे एक उद्यान है, उसमें इनको विचरण करने की अनुमति मिली थी। कुछ ये पिकनिक वगैरह मना रहे थे, तो नारद जी ने देखा तो उनके सामने निर्लज्ज खड़े रहे, तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। वृक्ष निर्लज्ज होते बिना कपड़े पहन के। तो भगवान ने नारद जी की बात सत्य करने के लिए कि 100 देवताओं के वर्ष बीत जाएंगे तब जो है तुम्हें मुक्ति मिलेगी, भगवान ऐसे चलने लगे। पीछे जो वो ओखली जिससे बंधे हुए थे भगवान वो चलने लगी, और छोटे छोटे बालक है उसमें श्रीदामा इत्यादि भी हैं, और ये बालक चल रहे हैं पीछे पीछे, भगवान चल रहे हैं आगे आगे लुढ़कते ऐसे मैंने पैरों से भगवान जा रहे हैं घुटनों के ऊपर चलते हुए। तभी वो जो ओखली थी वो दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई, और भगवान ने थोड़ा सा बल लगाया तो दोनों वृक्ष टूटे। उन वृक्षों के बीच से दो अग्नि तुल्य तेज वाले जो है 2 पुरुष निकले, जो बिल्कुल एकदम से देवताओं जैसे लग रहे थे। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि नमः परम कल्याण नमः परम मंगला वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। बोले हे भगवान, अब हमारे जो मन है हमेशा आपका चिंतन करें, हमारे कार्यों से, हमारे शरीर से, हमारे हाथ से कोई कार्य हो तो आपको तुष्ट करने के लिए हो, हमारी वाणी यदि कुछ बोले तो आपका नाम जप करे या फिर आपका हमेशा गुणगान करे। हे भगवान, हम कभी भी इस संसार में दोबारा न जाएं। भगवान बोले आपके ऊपर हमारे बहुत बड़े भक्त हैं नारद जी, उनकी विशेष कृपा हुई है, अब तुम जाओ और भगवान की भक्ति में ऐसे लगे रहो। इस तरह से वहां से ये नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, उनका उद्धार हो गया। नंद महाराज जी आ गए। श्रीदामा ने ये गांठ खोलनी चाहिए जो यशोदा माँ ने बांधी थी, श्रीदामा से गांठ ही नहीं खुली। इधर जो नंद महाराज आए उनसे तुरंत खुल गई कि ऐसा क्यों हो गया। तो आचार्यगण कहते हैं कि श्रीदामा भगवान का सखा है, वो साक्य रस की गांठ को साक्य रस में है, और बात्सल्य रस में माता यशोदा ने जो बांधी गांठ है वो बात्सल्य रस वाले स्तर का भक्त ही छोड़ सकता है, इसलिए श्रीदामा से नहीं छूटी, क्योंकि वो बात्सल्य रस में नहीं है, वो सखा रस में है। बात्सल्य रस में स्वयं नंद महाराज हैं, तो नंद महाराज से वो गांठ छूट गई। भगवान जो है कूद के नंद महाराज की गोद में गए और रोने लगे, बाबा मैया बहुत बुरी है, बाबा मैया बहुत बुरी है। बोले क्यों? मैया ने मुझे मारा, मुझे डंडे से मारा, और मैया ने मेरा कान पकड़ा, मैं बहुत रोया, देखो मेरा पूरा जो है ना मुंह काला हो गया, मैया बहुत बुरी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। बोले अच्छा, मैया ने मुझे बांध दिया, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। नंद बाबा बोले अच्छा ये बता पहले तुझे खिलाएगा कौन? बोले बाबा तुम। बोले तुझे नहलाएगा कौन? बोले बाबा तुम। बोले तुझे सुलाएगा कौन? बोले बाबा तुम। रात हो गई, नंद महाराज सुलाने लगे, तो बोलते हैं बाबा आप जो है ना आप भी बहुत अच्छे नहीं। बोले क्यों? बोले मैया हमें रोज जो है ना एक कहानी सुनाती थी, आप हमें कुछ कहानी सुनाओ। अच्छा ठीक है सुनाता हूँ।
तो प्रहलाद और हिरण्याकश्यप वाली कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही ये कथा आगे बढ़ी और भगवान ने सुना कि प्रहलाद को किस तरह सताया, तो नंद महाराज लेटे हुए हैं, भगवान लेटे हुए हैं, भगवान खड़े हो गए और बोलते हैं मैं नरसिंह बन जाऊंगा और मैं उसकी छाती को चीर दूंगा। नंद महाराज सोचे इसको कैसे मारूंगा, बोले मैं उसकी छाती चीर दूंगा, मैं नरसिंह बन जाऊंगा। तभी रोहिणी माता आई, बोली क्या कह रहा है कन्हैया, तू नहीं जाएगा यशोदा के पास में? कि नहीं, वो बहुत बुरी है, उसने मुझे मारा, मुझे उसने बांध दिया। तो नंद महाराज भी यशोदा माँ से बोलना बंद कर दिए और भगवान भी बोलना बंद कर दिए। रोहिणी माता आई, एक बात जान ले, सुन तेरी माँ यशोदा ना मरने वाली है, वो मरने जा रही है, यमुना में कूदने जा रही है। बोले क्यों? क्यों तू उसे बोल नहीं रहा इसलिए। तभी जो है नंद महाराज की गोद छोड़ के यशोदा माँ की गोद में गए। बोले माँ, रोने लगे कृष्ण और कहते हैं मैं बहुत उत्पाती हूँ, मैं बहुत शरारत करता हूँ, मैं तेरा अच्छा बालक नहीं हूँ, और रो रहे हैं। उधर माता यशोदा कहती है कि मैं अच्छी मैया नहीं तेरी हैं, मैं तुझे बहुत मारती हूँ, मैं तुझे बांधती हूँ। दोनों रोने लगे, यशोदा माँ रो रही है, इधर जो है बाल कृष्ण रो रहे हैं और एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं। ये जो है वात्सल्य लीला की पराकाष्ठा थी। दिस वॉज द हाईएस्ट मेलो जो माता यशोदा को मिलना था। तो प्रसादम ले भरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात, उस गोपी यशोदा को वो सुख मिल रहा था जो शिव जी को भी नहीं मिल रहा, ब्रह्मा जी को, यहाँ तक कि नित्य संगिनी लक्ष्मी जी को भी नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, समय भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सब सुनते रहे और जो भी दर्शक आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बीच में भी आप सब जो है बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बोलिए बाल कृष्ण भगवान।